गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आपको योग के संबंध में उस तत्व को जगाने के लिए जिससे हमारे जीवन में योग पैदा हो सके, उसको जगाने के लिए 5 सूत्र बताए गए। और फिर से निवेदन कर रहा हूं, ये 5 सूत्र अपने आप को निखारने के लिए हैं। इनको आधार बना करके आप योग की सीढ़ी को चढ़ सकते हैं। फिर से एक बात को कहूंगा, ये एक जुनून है। मुझे तो ये पाना ही है, मुझे ये काम करना ही है। जब ये जुनून आपके अंदर पैदा होगा, तभी आप उस मंजिल को चढ़ने का प्रयास या चढ़ना शुरू करेंगे। जब तक वो प्रयास नहीं जगेगा। और मुझे बड़ी खुशी है, एक बात की खुशी है। अच्छा जरा बताओ, अगर अपनी जिंदगी में कोई अपना निर्माण कर ले और अपने से किसी एक व्यक्ति का निर्माण कर दे, दुनिया में संपत्तियों के ढेर लगा सकता है, सुखों के ढेर लगा सकता है, परंतु अगर किसी एक आदमी का अपने निर्माण के बाद किसी एक आदमी का निर्माण कर दिया, तो साधना, उपासना और आराधना के सारे कर्म पूरे हो जाएंगे। और मैंने कहा मुझे बड़ी खुशी है कि वो प्रभाव निकल करके आ रहा है, निकल करके 2-4 जगह निकल करके आया है। अभी एक बेटा सामने रमेश है, गंगा विहार से रमेश है, कल मैं उस पर देख रहा था। कोनियास के क्षेत्र से एक नवोधन से नीलम नाम की बिटिया थी, जिसमें से अंदर से फूट करके निकल रहा था। जो जो शब्द वो मुझे बोल रही थी, मैं उसको बोल नहीं सकता, परंतु उसके अंदर से मुझे एक टीस, एक झलक, एक लगाव, एक अपनापन, एक विलय का भाव दिख रहा था। पांच सूत्र मैंने बताए। अगर किसी को समझ ना आए हो तो आगे चलने से पहले मैं पांचों के पांचों दोबारा से बता सकता हूं। लिखें। अगर किसी को समझ नहीं आए तो लिखें। अगर नहीं लिख रहे तो मैं ये समझूंगा समझ आ गई। अब अगला क्रम, इससे अगला क्रम होगा उस पर चलना। परम पूज्य गुरुदेव ने त्रिविध साधना लिखी है, त्रिविध साधना। मैं अगले चरण को बढ़ाने से पहले दोबारा से पूछ रहा हूं, अगर किसी को ये 5 चरण समझ नहीं आए हैं तो वो लिखें। पहला बताया था प्रमाण। सारी दुनिया प्रमाण नहीं है। आप किसी बात को, सच्चाई को सिद्ध करने के लिए प्रमाण देते हैं।
आपसे बड़ा कोई सत्य नहीं है, आपका होना ही सत्य है। आपसे बड़ा कोई सत्य नहीं है। तो ये सत्य का प्रमाण है, आप हैं। हाँ बेटा, बोल रहा हूं, दोबारा बोल रहा हूं, पूजा समझ ले ठीक से बेटा, दोबारा से समझ लो। हाँ, बता रहा हूं मैं। बताओ, आपसे बड़ा कौन प्रमाण है? आप ही नहीं होते तो किस चीज का प्रमाण देते? बोलो, इतनी बात समझ आ रही है, नहीं आ रही? बेटा, आपसे भगवान है, भगवान से आप हैं, या आप ही भगवान है? जो जड़ चेतन, पशु पक्षी, अच्छा बुरा, सबका सृजन कर रहा है, वो भगवान है। अब आप उस भगवान को समझिए। आपके अंदर से वो अपने प्रमाण को दे रहा है। आप भगवान का प्रमाण है। भगवान है तो आप हैं। आप भगवान नहीं होता तो हम कैसे रहते? ये सिस्टम कैसे चलता? बस अंतर एक है, पदार्थ पर हमारा पकड़ पैदा हो गई, सुख पर हमारी पकड़ पैदा हो गई। मैंने बताया था, आंख की पकड़ दृश्य पर है, जीभ की पकड़ रस पर है, कान की पकड़ ध्वनि पर है, नाक की पकड़ गंध पर है, रूप रंग गंध स्पर्श और ये रस, ये 5 गुण हैं, 5 गुण हैं। लांगड़ा, सिकुड़ना, दौड़ना, ये वृत्तियां हैं। लांगना, छलांग मारना, छलांग मारना, अपनी शक्ति को, अपनी चेतना को जागृत करना। जो मैंने कहा, हुक, अंदर की हुक। ये अभी पूजा लाइन पे है, डॉक्टर है, ये मेरे से लड़ने लग गई और लड़ करके कहने लग गई, आपने मुझे ये पहले से क्यों नहीं समझाया था? मैं कहने लगा, बेटा मैं तो वो ही हूं। अरे जितनी तू आगे बढ़े मैं उतना बताऊंगा, उतना समझाऊंगा। ऐसा लगाव जगह, ऐसा लगाव जगह, अब तो एक एक बात मेरे से पूछती है। सोच करके देखो, इसको कहते हैं लांगना। लांगना, मोह, माया, ममता, संसार की सीमाओं का जो आकर्षण का बंधन है, माया का जो बंधन है, उसको लांग जाना। उस तोड़ने की ताकत को अपने अंदर पैदा करना। आंख आपको बांध लेगी, जीभ आपको बांध लेगी, कान आपको बांध लेगा, तो आप इनके आकर्षण में बंधे पड़े रहेंगे क्या? सोचो, इस सीमाओं का लांघना, इन सीमाओं के बाहर जाना और जाकर के अपने जीवन को जीना। आपका जीवन ही आपका प्रमाण है। जैसा आप जी रहे वैसा ही प्रमाण है। अंतर यह है कि हम अपने में अच्छाई, दूसरे में बुराई। और मैंने कहा था, धर्म वही है, धर्म के मार्ग पर वही चल सकता है जो दूसरे में अच्छाई और अपने में बुराई को देखे।
वरना भटकाव रहेगा, धर्म के स्थान पर भटकाव रहेगा। दूसरा बताया था विपर्य। विपर्य माने अज्ञानता, अज्ञानता माने आकर्षण, बुद्धि की निष्क्रियता, आत्मबोध की कमी, आत्म जागृति की कमी, इसी को कहते हैं। तीसरा बताया था निद्रा। आहार विहार का संबंध विचार से है। विचार में तर्क और कुतर्क भी है। उसी से चिंतन और मनन बनता है। जब विचार में सत्य आ जाता है तो चेतना प्रकट हो जाती है। चिंतन, चेतना, मनन, यानी कि उसका मथना, मत करके उसका भी निचोड़ निकालना, वृत्ति के अनुसार, प्रमाण के अनुसार, वृत्ति के अनुसार व्यक्ति की सोच उसी तरह की होती है और उसी तरह के कर्म करता है। जिनके मन पर पापाचार छाया रहता है, पाप कर्म के प्रभाव से चेतना निष्क्रिय कुंठित हो जाती है। वो तेज जो जलते हुए अंगारे में होता है, दहकते हुए कोयले में होता है, वो तेज नहीं रह जाता। बुराइयों का प्रभाव आकर्षण के रूप में चेतना के ऊपर जब चढ़ जाता है तो आदमी हर वक्त उनीदा रहता है, हर वक्त उनीदा रहता है। तामसिक वृत्तियों पर नियंत्रण हो जाने के कारण व्यक्ति अपनी चेतना को, अपनी हिम्मत को निष्क्रिय पाता है। हां बेटा, जिसके अंदर लगाव होगा, प्रेम होगा, बेटी मैं तुम्हारा नाम लेकर के ही कह रहा हूं, बताओ क्या तुम अपने रिश्ते को गंदा कर सकते हो क्या? अगर तुम्हारे रिश्ते से तुम्हारा प्रेम है, सच्चा प्रेम है, तो अपने रिश्ते को कभी गंदा नहीं करोगे। यही कह रहा हूं मैं भी। इसलिए वो आत्मिक प्रेम मैंने बताया था, मैं सब में और सब मेरे, सबका मैं और सबका मैं, सब मेरे, वो स्थिति पैदा हमारी हो जाए। समाने का भाव पैदा हो जाएगा, एक दूसरे में समाने का भाव पैदा हो जाएगा। स्थिति ये पैदा हो जाएगी। मैंने बंदरिया की बात बताई थी, जो मैंने अपनी आंखों से देखा कि मरती मरती भी अपने बच्चे को अपनी छाती से लगा करके दूध पिला रही है, उसको नहीं छोड़ रही और तड़फ रही है, अंदर से शारीरिक पीड़ा से तड़फ रही है, परंतु ममता नहीं छूट रही। ये तड़फ आत्मा के प्रति पैदा हो जाए, तड़फ, दुख, ये सब कर्मों का प्रभाव है। त्रास देते हैं, अगर आपने दिया है, मैंने कहा दो तरह, विचार भी दो तरह के हैं। सद्विचार से सत्कर्म, कुविचार से कुकर्म। अगर आत्मबोध की प्रक्रिया, आत्मबोध की प्रमाण जिसको मैंने कहा है, वो प्रक्रिया आपके जीवन में जागृत होगी,
तो आत्मबोध की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, सच्चा स्वरूप दिखाई देगा। बुराई मिटाने के लिए आपको दुख देंगी, बुराइयों को मिटाने के लिए, मारने के लिए आपको दुख मिलेगा, परंतु उस दुख को भी सह करके उसी तरह से जैसे एक बच्चे को मां जन्म देती है तो पेट में आते के साथ ही दुख देना शुरू कर देता है, पर उसे एक चीज, उसकी एक भावना कि मैं एक भगवान को जन्म दे रही हूं, मेरा भगवान आकार धारण कर रहा है, कल मैं अपनी छाती से लगा करके उसको प्यार करूंगी, अपने लाड लटाऊंगी, अपनी आत्मीयता जताऊंगी। मैं पूछ रहा हूं, देखिए बात को, सच्चाई को देखिए। एक मां को उसका बच्चा उसके गर्भ में उतना प्यार, जितना प्यार करता है, संसार में आकर के मां भी बच्चे को ज्यादा और बच्चा मां को ज्यादा प्यार करता है, अर्थात गर्भ में उतना प्यार नहीं होता जितना जन्म लेने के बाद होता है। मैं फिर से कह रहा हूं, एक मां अपने बच्चे से चरम सीमा पर लगाव करती है, परंतु बच्चा अपनी मां से जैसे जैसे संसार में रहता जाता है, उसका आकर्षण संसार के प्रति बढ़ता चला जाता है। मां की ममता बराबर बनी रहती है, परंतु बच्चे का लगाव कम होता जाता है सांसारिक प्रभाव के कारण। चेतना उतनी ही निष्क्रिय हो जाती है, निद्रा जैसी अवस्था पैदा हो जाती है। निद्रा जैसी अवस्था पैदा हो जाती है। वृत्तियों के ऊपर चढ़ी हुई ये गंदगी स्मृति को ढक लेती है, स्मृति को ढक लेती है, और ढकने के कारण हमारी यह अवस्था पैदा हो जाती है। विकल्प क्या है इसका? मैंने कहा आहार का संबंध विहार के साथ है, विकल्प की बात कह रहा हूं। आदमी की वृत्ति, आदमी की इच्छा यह रहती है कि वो जरूरत से ज्यादा खाए, सोच उसकी उस तरह की हो गई कि वो भोग को मैक्सिमम लेना चाहता है, निर्वाह नहीं करना चाहता। इसलिए क्या करना चाहिए? इसका विकल्प यही है, अगर अपने विहार को सुधारना है, आचरण को सुधारना है, तो विचार को सुधारना पड़ेगा। आचार विचार पर निर्भर करता है, तो आचार का जो विकल्प है वो विचार है। हमें विचार को अच्छा बनाना पड़ेगा। निकृष्ट विचारों को अपना करके हम विधिविध अनाचारों और अपराधों को जन्म दे रहे हैं। मन क्षेत्र में एक डेरा डाले हुए है वासना, तृष्णा, लालच, छल, प्रपंच, ईर्ष्या, द्वेष, मद, मत्सर, ये सब अपने डेरे को डाले हुए हैं। दोबारा से पूछ रहा हूं, जलती हुई आग तो आपने देखी ही होगी, पर एक आग आपने नहीं देखी जो आपके अंदर जल रही है। वासना, तृष्णा, लालच, छल, प्रपंच, ईर्ष्या, द्वेष, बताइए ये एक आग है कि नहीं है? मद, मत्सर, ये दूसरों के प्रति
जो अपने हित साधन के लिए, स्वार्थ सिद्धि के लिए प्रवृत्त करते हैं, ये एक रस है कि नहीं? विकल्प ये है, अपने दुर्व्यवहार से हम कितनों की क्षति पहुंचाते हैं, कितना कष्ट पहुंचाते हैं, असंतोष होगा या नहीं होगा, यह सूझबूझ की जरूरत है। संकीर्ण स्वार्थपरता व्यक्ति को स्वयं आत्मग्लानि पैदा करती है, आत्म प्रताड़ना देती है। क्षोभ, असंतोष, उद्वेग, पश्चाताप, ये आग है। हां बेटी, ये ऐसी आग है जो जन्म जन्मांतरों की इस यात्रा को जला करके भस्म कर देती है। बोलो, सोचो, मैं दोबारा बोल रहा हूं। आत्मग्लानि, आत्म प्रताड़ना, क्षोभ, असंतोष, उद्वेग और पश्चाताप, ये आग है या नहीं है? ऐसे द्वेष दुर्भाव भरे अंतःकरण में असंतोष का जन्म होगा कि नहीं होगा? संतोष कहां है? जहां उल्लास है। जहां उल्लास है वहीं संतोष है। अब सोचो, उल्लास कैसे पैदा हो? जब तक आत्मीयता पैदा नहीं होगी। आत्मीयता कब तक पैदा नहीं होगी? आत्मनिरीक्षण की स्थिति जब तक पैदा नहीं होगी। लोहार की दुकान की तरह, जिस तरह से वो चीज को गर्म करता है भट्टी में और नींव पर रख करके घन की चोट धड़ाधड़ बजाता है, ऐसी ही एक चोट हमारे कान के तंतु पर, पर्दे पर घट 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 की आवाज आती रहती है। आग की चिंगारियों के द्वारा ऐसे लोगों की समस्त कृतियां दूसरों को सताती हैं, रुलाती हैं, गिड़गिड़ाती हैं, गिराती हैं, पाशविक अट्टहास लगाती हैं। इन परिस्थितियों से अगर आपको उबरना है, इन्हीं से वातावरण बनता है। भला कौन है जो सुख शांति नहीं चाहेगा? आप सब जानते होंगे, उच्च विचार कितने ही दुख देने वाले क्यों ना हो, इसका अनुभव कोई करके देख सकता है। उच्च विचार की बात कह रहा हूं, वो कितने ही दुख देने वाले हों, परंतु विचारों से अंतःकरण का हर घड़ी उल्लास जगता हुआ आप देख सकते हैं। अपने आप को उल्लसित आप देख सकते हैं। संतोष, आनंद का, पवित्रता और सौम्यता का, सात्विकता का निर्झर अपने ऊपर, अपने अंदर बरसता हुआ देख सकते हैं और उससे द्वारा अपने जीवन को फलता और फूलता देख सकते हैं। मैंने कहा था, कल ही कहा था, बादल बरसते हैं, बखेरते तो पानी है, पर पानी के माध्यम से हरियाली प्रकट हो जाती है।
माध्यम पानी है, पर वो पानी हरियाली को प्रकट कर देता है। देख लीजिए, आपके सामने है, बरसात के दिनों में सारी धरती हरी भरी हो जाती है। आपका रोम रोम शीतलता से, आपका रोम रोम शीतलता से, शांति से अपने आप के अंदर, अपने अंदर अनुभव करता हुआ हो, उसके लिए लाड करके कह रहा हूं, संयम, सदाचार, शारीरिक और मानसिक बल में आश्चर्यजनक वृद्धि होती है। शारीरिक और मानसिक दोनों बलों में आश्चर्यजनक वृद्धि होती है। मानसिक बल में वृद्धि होने से प्रेम और सद्भाव भरी विचारणा, दूसरों को अपना बनाने की वृत्ति जग करके, निकल करके आती है। किसका क्या कर दूं, किसका कितना भला कर दूं, किसको अपना बना लूं, वो अपनत्व का भाव वहां से फूट करके, निकल करके आता है। याद रखना, चारों ओर मित्र, शुभचिंतक, हितैषी, सहयोगी, प्रशंसक घिरे दिखाई देंगे। उच्च विचारना, उच्च विचारना, उसमें अपने आप को निरत रहने की प्रेरणा अंदर से निकल करके आएगी। गंदे विचार नजदीक आएंगे ही नहीं। एक ऐसी अंतर टीस निकल करके चलेगी, सत्कर्म करूं, सत्कर्म करूं, सत्कर्म करूं, कर्तव्य पालन में तन्मय हो जाओगे, और जो कर्म होगा वो सत्कर्म होगा। ये प्रेरणा जिसकी क्रिया पद्धति पर जन्म ले गई, उसके लिए परिवार ही नहीं, समस्त समाज अपना दिखाई देगा, और उसके परिणाम सामने निकल करके आएंगे। उसके परिणाम सबके सामने निकल करके आएंगे। दावे से कह रहा हूं, आदमी अच्छा तो करता है पर दिखावा करता है। आदमी बहरूपिया हो गया, अच्छे का स्वांग करता है, अच्छा नहीं करता। ये पर्दा हटाना पड़ेगा, ये पोल जो अंदर छुपा करके रखी है, इसको खोलना होगा। कोई विकल्प नहीं है। इस तरह से मैंने 5 चीज आपको बताने का प्रयास किया है। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, स्मृति, निद्रा। निद्रा पहले है, तीसरे नंबर पर निद्रा है। ये मैंने 5 वृत्तियों के बारे में आपको बताया है, जिसमें आपको परिवर्तन लाना पड़ेगा। बेटा लिखोगे, जरा एक बात लिखो। इन तथ्यों को आप में से कौन नहीं जानता? लिखो बेटा। अपनी स्वीकृति दो। इन तथ्यों को आप में से कौन नहीं जानता? कौन इनको गलत कह रहा है? फिर
जो देखा जा रहा है वो झूठ है? जो आप अपने आप को देख रहे हैं वो झूठ है क्या? अगर आप मानते तो सत्य में बदल लो। बेटा, अगर आप मान रहे हैं तो सत्य में बदल लो। दुनिया को बदलने से कुछ नहीं होगा, अपने आप के बदलने से होगा। अपने आप के बदलने से होगा, 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 होगा। जितना चेंज लाओगे उतना परिवर्तन आएगा। जितना चेंज लाओगे उतना ही परिवर्तन होगा। किसी के हाथ में नहीं है, आपके हाथ में है। सहायता और सहयोग के बगैर नहीं होगा। जिस दिन अणु व्रत लिया गया था उसमें एक ही बात कही थी, सहयोग ही इसका आधार होगा। सहयोगी चाहिए, अकेले नहीं कर सकते, सहयोगी चाहिए। आप अपने पति को सहयोगी बनाओ, आप अपने बेटे को बनाओ, बेटी को बनाओ, बहू को बनाओ। काम नहीं चलेगा, काम नहीं चलेगा। काम तो यहीं से चलेगा। ललकार करके कह रहा हूं, हां बेटा, हां बेटा, हम बदलेंगे तो युग बदलेगा, परंतु सहयोग के बगैर नहीं होगा। तो बदलने की हुक तो जगे, अंदर से हुक तो जगे कि मुझे बदलना है बस। बेटा, ये कोई पीतल का बर्तन नहीं है, दुकान पे जाओ, लेके चले जाओ और बदल करके ले आओ। हां बेटा, रीता ठीक लिख रही है। मैंने कहा ये पीतल का बर्तन नहीं है, पुरानी फूट दे आओ। अरे मर करके भगवान के यहां चले जाओ, अच्छे हो करके आ जाओ, नहीं होगे। कर्म पीछा नहीं छोड़ता बेटा, कर्म पीछा नहीं छोड़ता। अच्छा, लिख तो रहे हो, रीता भी लिख रही है, अभी नीचे ये भी लिख रही है, लड़की लिख रही है ये। पर मुझे एक बात बताओ, लिखने से बदल गए क्या? जब तक अंदर की हुक नहीं जगेगी, हुक नहीं जगेगी, कहां पड़े हैं, किस अवस्था में पड़े हैं, उस अवस्था से बाहर निकलना होगा। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, सच बताना, जितनी महिलाएं हैं, पुरुष भी हैं आजकल, तो श्रृंगार फैशन किसको नहीं दिखता? बनावट और ढोंग कौन नहीं करता? मैं जो बात बोल रहा हूं, बनावट और ढोंग, दिखावा कौन नहीं करता? मैंने देखा है, जब सेखी मारने लगते हैं तो वो उससे आगे और वो उससे आगे और वो उससे आगे। औरतों में तो ये दुर्गुण सबसे ज्यादा है। मैं फिर से कह रहा हूं, ओछे बनोगे क्या? बेढंगे रहोगे क्या? बड़ा आदमी नहीं बनना? भ्रम में फंसे रहोगे क्या?
आहा, मैंने देखा है, पैसे को पानी की तरह बहा करके आदमी अपने आप को पता नहीं क्या मानता है। अरे आप अपने ऊपर पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं, उनसे पूछिए ना जिनकी बेसिक आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हो रही, जो उनकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो भी पूरी नहीं हो रही, और अब ठाट बाट की जिंदगी जिएंगे। पैसे से सज्जनता, पैसा नहीं, सरसता, सरलता, सज्जनता, जिसको हमने खो दिया है उसको हमें दोबारा से प्रकट करना होगा। वो उसके विलोपित हो गई है, उसके ऊपर परत चढ़ गई है, उस परत को हमको हटाना होगा। यही साधना है गुप्ता जी, यही साधना है। अपने व्यवहार को सही कर लें, दूसरों को हर तरीके से अपना करके, अपना बना करके, रोब दोब से नहीं। रोब गांठना चाहते हैं, किसी को दबा करके कोई काम कराया जा सकता है, दबाव में कराया जा सकता है, परंतु आत्मा से नहीं। अभिष्ट सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकते, घृणा को प्राप्त करोगे, उपहास के पात्र बनोगे। बताओ, क्या यह सत्य नहीं है? इस सच्चाई पर आगे बढ़ना है। जो सत्य भी आपको बताया गया वो तभी होगा, आप हर चीज के प्रमाण हैं। विपर्य जो बताया यानी कि अज्ञानता, आत्म समीक्षा करके आत्म स्वरूप को पहचानना। हम जिधर भी दृष्टि को डालते हैं, आप भी डालते हैं, शंका पैदा होती है। अच्छे अच्छों को देख करके, साधु संतों को, महात्माओं को देख करके शंका पैदा होती है। नजर आता है जाल बिछा रखा है, कहीं इसके जाल में मैं ना फंस जाऊं, कहीं इसके जाल में मैं ना फंस जाऊं, जाल बिछा करके रखा हुआ है। शंका के कारण हर आदमी बचना चाहता है। ढोंग है, ढोंग है। हाँ बेटा निखिल, देख लो अगर तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है तो। हाँ बेटा, देख लीजिए जो बोल रहा हूं। अपनी पात्रता ही अपने काम आएगी। जो बर्तन वाली बात लिख रहे हैं वही जल है, लोटे में डाल दीजिए, लोटे का आकार धारण कर लेगा। बाल्टी में डालिए, बाल्टी का। एक बूंद को सागर में डालिए तो सागर बन जाएगी। भाई ओछापन बढ़ गया। अगर मेरी बात आप मानते हो तो आदमी में ओछापन बढ़ गया। उसे छिपाने के लिए रंग बिरंगे आवरण, रंग बिरंगे आवरण। आदमी इस आवरणों को तो महसूस कर रहा है। ढक करके रख ले, ढक करके रख ले, पोल ना खुल जाए तेरी। कृत्रिमता बढ़ती जा रही है, दिखावट, बनावट, मिलावट सब बढ़ती जा रही है।
सत्य छुप रहा है। कृत्रिमता मनुष्य की सच्चाई और सादगी को खा रही है। देख लीजिए आपको कैसा लग रहा है। आगे नहीं बढ़ा हूं, वहीं का वहीं हूं, फायदा भी नहीं दिख रहा। जब तक इस पे कोई निर्णय ना लिया जाए फायदा नहीं दिख रहा। अगर किसी को अभी भी समझ नहीं आ रही हो तो कल फिर इसी को समझाऊंगा। लिखो बेटा, अगर समझ आई है बात तो लिखो, और समझ आई है तो आज से ही अपनाना शुरू करना होगा। ठीक कह रही है बेटा, सरोज बिल्कुल ठीक कह रही है। पदार्थों के प्रति जो लगाव है उसका सबको पता है, लेकिन इंसान के अपनेपन का उसका आदर, उसका सम्मान, उसमें मिलावट पैदा हो गई। ठीक है बेटा, अगर समझ आ रही है तो यहां से आगे कल चलूं क्या? नहीं तो इसको फिर समझाऊंगा। तो शुरू करो बेटा, शुरू करो। ये जो विकृति आ गई है, विकार, दिखावट, बनावट, मिलावट जो आ गई है, इसको हटाना शुरू करो, हटाना शुरू करो बेटा। तुम्हारे प्रयास से ही परिवर्तन आएगा। बैठ करके देख करके परिवर्तन नहीं आएगा। परिवर्तन अपने से आएगा, अपने में लाना पड़ेगा। सोच लीजिए। मर मिटो एक दूसरे के लिए। मेरे रहते मेरे परिवार को कुछ ना हो जाए, हर कोई उसके लिए खड़ा हो जाए। आत्मिक निवेदन कर रहा हूं। न्यू अशोकनगर से दिव्या के रिलेशन में है, वो अस्पताल में भर्ती हैं। कई एक प्रॉब्लम उनको है, बड़ी संगीन प्रॉब्लम है। देखो कि जरा प्रार्थना करके उनको कितना फायदा होगा। याद रखना, जो दवाई नहीं कर सकती वो दुआ कर सकती है। हाँ बेटा, फिर समझो और समझो और समझो। अरे हाँ जी करने से कुछ नहीं होगा, बदलाव बदलने से होगा। बदलाव बदलने से होगा, बदलाव को लाना होगा, कहीं बाहर से नहीं, अपने अंदर से लाना होगा। कल पांचों को फिर समझाऊंगा, समझना। हाँ बेटा, प्रार्थना सब करना। आपकी प्रार्थना में बड़ी ताकत है, बहुत ताकत है। छोड़ने को तो मन नहीं करता आपको, पर करूं क्या? सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी है। सब अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी करो। आज की बात को यहीं विराम दे रहा हूं। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।